स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। बढ़ते खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में आयोजित इंडस्ट्रियल मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करते हुए उन्हें क्षेत्रीय विकास से जुड़ी दीर्घकालिक साझेदारी का भरोसा दिलाया और अप्रैल 2027 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य फाइल मूवमेंट नहीं, प्रोजेक्ट मूवमेंट है। सरकार सभी निवेशकों के सुझावों को गंभीरता से लेकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। इससे पहले उन्होंने 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा में विभिन्न सेक्टर्स में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। जैसा मैंने कहा भी है कि अप्रैल 2027 में आप सबको आमंत्रित करने के लिए हम यहां आए हैं। आपने हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी है, उसको समझा है। हमने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया, उसके साथ 10 अन्य सेक्टोरल हमारी इंडस्ट्रीज पॉलिसीज भी आई। हमारी ईवी की भी पॉलिसी आई। मुझे गर्व है कि जब हमने उसको लॉन्च किया था गुरुग्राम में, 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट का टारगेट रखा गया और उस दिन जब हम लॉन्च कर रहे थे लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। मैं यह बात गर्व से कहता हूं कि हरियाणा के लिए MOU केवल एक साइनिंग सेरेमनी नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी जिले के बावल में आयोजित मेघवाल उत्थान समिति के प्रतिभा सम्मान एवं समरसता सम्मेलन में शामिल हुए और विभिन्न परीक्षाओं और खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन हरियाणा की बदलती सामाजिक चेतना और समरसता का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जातियां अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है, हमारी मातृभूमि एक है। साथियों, जब हम जाति नहीं बल्कि प्रतिभा परिश्रम का सम्मान कर रहे हैं, साथियों मुझे खुशी है कि सामाजिक समरसता का अर्थ केवल एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होना भी नहीं है। साथियों, इसका अर्थ है कि एक दूसरे के सुख दुख को अपना मानना, भेदभाव की दीवार को तोड़ना, सम्मान पूर्वक साथियों संवाद करना, सभी के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करना। हमारी जातियां अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। साथियों, इस बात को, हमारी मातृभूमि एक है, इस बात को हमें समझना है। हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा संविधान साथियों एक है। हमारे घर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य एक दूसरे के साथ साथियों जुड़ा हुआ है। समरसता का अर्थ पहचान साथियों को मिटाना नहीं, बल्कि इस पहचान को सम्मान देते हुए समाज और राष्ट्र की एकता को और मजबूत करना है। साथियों, समरसता और आपसी सद्भाव की इसी भावना के अनुरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, साथियों, उन्होंने एक मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें मूल मंत्र दिया है। साथियों, इसी पर चलते हुए हमारा लक्ष्य अंत्योदय है। विकास का लाभ सबसे पहले साथियों उस व्यक्ति तक पहुंचे जो सबसे पीछे रह गया है। यह हमारी सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथियों ये विजन है और उनका लक्ष्य है
कि जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उस व्यक्ति का विकास करना। और इसी मार्ग पर चलते हुए साथियों, हम शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वस्थ आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, साथियों के अवसर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। साथियों, इसी संकल्प के साथ हमने अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए साथियों हरियाणा राज्य अनुसूचित आयोग, उसका गठन हमने किया है। साथियों, समरसता केवल विचारों से नहीं आती है, हमें इस बात को समझना है। समरसता तब आती है साथियों जब सरकार का लाभ समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे उसकी सबसे अधिक साथियों आवश्यकता है। बावल में मेघवाल उत्थान समिति की ओर से आयोजित समरसता सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद वर्गों को केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति परिवारों की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जबकि पिछले 18 माह में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख बहनों के खातों में 2,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने गरीब की बेटी साथियों उसकी शादी में कोई दिक्कत ना आए, बेटी के विवाह से लेकर घर की मुरम्मत तक, परिवार की आर्थिक सुरक्षा तक और साथियों जरूरत के हर पड़ाव पर सरकार का हाथ परिवार के साथ होना चाहिए। इसी भावना के साथ साथियों हमने मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए की सहायता सगुन के रूप में देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को साथियों घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपया दिए जाते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने बेटियों की शादी के लिए 71,000 साथियों 71,000 रुपए तक की ये सहायता दी जाती है और लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने पिछले 11.5 वर्षों में साथियों 1200 करोड़ रुपया बेटियों के शादी में सगुन के तौर पर पहुंचाने का काम किया है। और साथियों इसी प्रकार हमने अपने दूसरे कार्यकाल में भी जो महिलाओं से संकल्प किया था, हमने महिलाओं से संकल्प किया था कि हमारी सरकार आएगी 2100 रुपया हम देने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने उस योजना को लागू कर दिया। पहला जब मेरा बजट आया था उस बजट के अंदर महिलाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपया रिजर्व करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है 18 महीने सरकार को हुए हैं, 18 महीने के अंदर हमने 10 लाख माताओं बहनों के खाते में लगभग 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। और अब मैंने कहा है कि साथियों सितंबर से हम रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसी सब बहनों को भी हम 2100 रुपए देने का काम इसी वर्ष से वो शुरू कर देंगे। कोई भी बहन साथियों उसमें नहीं छूटेगी। साथियों, हमने अभी संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी वो बहनें जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि मैंने उसको भी लागू कर दिया है और बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो ऊपर का पैसा बनता था उनके खाते में पहुंचाने की बात मैंने कही थी, लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हमने उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है।